कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे रूप, जैसे बस गया था जी उसका मेरे नयन में। फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। वो बात इतने पे ही खत्म हो जाती तो बात थी। कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं, दो का मुझको तो भैया चार दिखता है अब। और हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल या बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है। बहुत बढ़िया सर एक बात तो मैं भी मानता हूँ जी कि हर आदमी की सफलता के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ जरूर होता है। मेरे भी पीछे है, जिसके कारण मैं कभी बना मैं उसको भूल नहीं सकता। आप देखिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। सुना मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। फांस के अपने जाल में पूरा कर गई तू बर्बाद मुझे। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? 10वीं की इम्तिहान में तूने फूल फेंक कर मारा था। अच्छा देखा तेरी और उसी पल अपना दिल ये हारा था। तुरंत बाद में तूने अपनी बाईं आंख भी मारी थी। तहस नहस हो गई पूरी अरे मेरी जो तैयारी थी। तेरी और क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया, बस तुझ पर ध्यान रहा मेरा और पेपर पूरा छूट गया। फिर चारों ओर से मिलकर सबने मेरी बहुत खिंचाई की, टीचर ने भी छड़ी घुमाकर मेरी बहुत पिटाई की। मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था पर पापा ने लात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। जैसे तैसे 10वीं कर मैं 11वीं की ओर चला, फिर 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। पढ़ता था विज्ञान किंतु मैं रूप में तेरे भटक गया। वही हुआ परिणाम कि मैं इस बार भी फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ, तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा हाँ पग पग पर मैं चला गया, कहाँ छात्र विज्ञान का था इतिहास भूगोल में चला गया। क्या बात है। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ, जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर की फार्म भरता हूँ। और सहनी पड़ती है सबसे तानों की अब बरसात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। और मेरे जीवन की पूरी हाँ दिशा को तूने मोड़ दिया। अच्छा सबक सिखा के तूने मुझको यूं ही छोड़ दिया। तेरे कारण ही तो अब मैं कंगाली में रहता हूँ। तू तो मौज उड़ाती है और मैं फाके सहता हूँ। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी साब दिखता हूँ। और सर आपको अगली पंक्ति में एक बहुत बड़े राज का पता चलेगा जी। और मेरी सफलता जी। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी साब दिखता हूँ। इस सदमे से कवि बन गया अब मैं कविता लिखता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। और मैंने तुझको हृदय दिया और तूने हृदयाघात मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ठीक कह रहे थे शैलेश जी, लेकिन गलत भी कह रहे थे। कह रहे थे कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक हरियाणा का आदमी बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य ऐसा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है।
तो ये सवाल उल्टे हैं। आप देखिए, आहा क्या संजय झाला जी को पूरा शरीर दाद दे रहा है। रोम रोम से दाद निकल रही है जी। और उनकी दाद की वजह से उनकी नाक बंद हो रही है। जी। तो बता रहा था, जब सवाल उल्टे हैं। जी। वो एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे, तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा कि लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक का प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, जी। तो उसे रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब होगी थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं। जी जी, सवाल उल्टे होते फिर भी नेहा जी, हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा। जवाब उल्टे ही मिलते हैं। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जा, मैंने के रोक रखा है। अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी। जवाब नहीं देगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। सूंघते सूंघते। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो इसी संदर्भ की एक कविता आपको सुनाता हूँ जी। स्वागत स्वागत। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। क्या बात। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? जी। ये आसान सा सवाल था जी। जी जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ क्या एसटीसी कराने के लिए? बहुत अच्छे। साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया, अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। अच्छा। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत है वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो हर बार पान लेकर ही आता है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी होगी, अब वो जाने या बहन होगी। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। क्या बात है। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है
हाँ कोई खिलाए तो खा जाता। भाई क्या बात है रणदीप, वाह वाह क्या बात है, वाह। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। हाँ, कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी? जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अच्छा। पर इतने के कितने? हाँ। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने।